सरकार ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं करती है, कागज़ पर है कि मुखिया ग्राम पंचायत बहुमूल्य चीज़ है, बहुत मजबूत चीज़ है, लेकिन धरातल पर ज़मीन पर कुछ नहीं दिखती, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि धरातल पर काम हो। सिर्फ ज़मीनी पर कोई काम नहीं होता, कागज़ पर काम होना चाहता है, ये सरकार चाहती है। इसलिए हम लोग सबसे पहले ये कहेंगे, सरकार से डिमांड करेंगे कि हम लोग को जितनी आवश्यकता है, हम लोगों की जितना भी ताकत है, जो हमारे संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत को जो दिया गया है, वो उसको हमारे ज़मीन पर उतारा जाए, तब हम लोग खुल करके और जनता के बीच में काम करने का काम करेंगे। हम लोग को भी पेंशन चाहिए। हम लोग पेमेंट 1 साल हो गया, अभी वेतन अभी मानदेय नहीं मिला, अब तक भूखे पड़े हुए लोग कितने अब ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, इस काम से वंचित हैं। हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग डिमांड किया है, सरकार से मांग की है 16 तारीख को कि हम लोग भी सरकार हमको ये काम दे, ताकि हम लोग को भी महसूस हो कि अगर 5 साल के बाद हम लोग हार भी जाते हैं तो कम से कम पेंशन मिलनी चाहिए, मानदेय टाइम पर मिलनी चाहिए, हम लोग को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम लोग को जितनी ताकत है वो मिलनी चाहिए। ये सारे लोग सरकार से हम लोग मांग किया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ मनरेगा की जो स्थिति है, सुरक्षा को लेकर और अधिकारों को लेकर तमाम मुद्दों पे मैं बात करूंगा। क्योंकि इन मुद्दों को लेकर के हमारी टीम जब से मुखिया जी का चुनाव हुआ है तब से काम कर रही है कि जो MP MLA को जो सुख सुविधा मिलता है, मुखिया जी को क्यों नहीं। दोनों का कार्यकाल 5 ही साल का है, तो एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो पेंशन शुरू हो जाता है, अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। तो फिर मुखिया जी का भी कार्यकाल 5 साल का है, तो फिर इन्हें क्यों नहीं। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के 20 सूत्री मांगों को लेकर के 16 मार्च को बिहार के जितने भी मुखिया हैं वो लोग धरना प्रदर्शन किए थे, ज्ञापन भी सौंपने का काम किए। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला में शेर घाटी प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है चिलिम, और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं मुमताज़ अंसारी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया बनने के बाद प्रथम जो हस्ताक्षर जो हुआ आपका किस कार्य योजना को लेकर के किया गया सरकारी, इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत होगी। पहले तो मुमताज़ जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, बताइए कि जब आप मुखिया बनने के बाद पहला जो आपका हस्ताक्षर हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? हम लोग सबसे पहले अपना पूरी योजना को देखा। मैंने जो पूर्ण पहले के जो वर्तमान में जो मुखिया थे पूर्व में, उनके पूरा योजना को हमने रजिस्टर को खंगाला, योजना को खंगाला। जो बाकी जो उनका योजना था, जो चल रहा था, जो चालू था, जो विगत पूर्ण नहीं हुआ था, उसको मैंने पूर्ण करने का काम किया है। विगत जांच पड़ताल करने के बाद कि उनका जो मतलब जो भुगतान हो चुका है और काम पूरा नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में भी समस्याएं हो जाती हैं। हाँ, MB जितना बुक हुआ था, जितना पूर्ण काम किए थे और राशि निकासी हुआ था, उनके बाद जो बचा हुआ कार्य था मैंने उसको पूर्ण करने का काम किया है। और फिर विगत 22-23 का योजना नए सिरे से लिया और उसको मैंने पूर्ण किया है। जैसे नाली किया है, जैसे अभी 2 मंदिरों का बाउंड्री का करण का हम काम किया है, गली का काम किया है ना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड का काम किया है। जो अभी 44 राशन कार्ड अभी कल यानी हम लोगों ने 17 तारीख को 17 मार्च को मैंने बांटने का काम किया है। जो राशन कार्ड जो गरीबों का जो पूरा महादलित का राशन कार्ड का जो सरकार का योजना था, उसको मैंने पूर्ण करने का काम किया है। अच्छा, बताइए कि PM आवास योजना के द्वारा करीब कितने लोगों को आवास दिलवाएं? हमारे पास 107 PMY के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना का लाभान्वित लोगों का मिला है, जो हमने पूर्ण कर चुके हैं। और कुछ कार्य भी अंतिम ये में है, अंतिम चरण में है, उसको पूर्ण करने जा रहे हैं। अच्छा, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ की समस्या गरीब महादलित हमारे पंचायत में काफ़ी हैं, जिसको इंदिरा आवास की ज़रूरत है, जिसको घर नहीं है, छत नहीं है, फूस की झोपड़ियों में रह रहे हैं, है ना, जिसकी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की ज़रूरत है, जो गरीबों को सबसे पूर्ण रूप से उसकी ज़रूरत है। जो सरकार की तरफ से
अभी तक जो है सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अभी तक जो है नया जो है इंदिरा आवास का योजना आवंटित नहीं हुआ है, जो हम लोग काम करने में जो है सक्षम नहीं है। अच्छा, मनरेगा में क्या स्थिति है? मजदूरों को लेकर के, वेतनमान को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। सरकार हम लोग से काम जो है मजदूर की तरह ले रही है, लेकिन हम लोग जो है असमर्थ हैं, क्योंकि मनरेगा एक ऐसा था कि गरीबों का, महादलितों का, मजदूरों का काम हुआ करता था। लेकिन आज जो है हम लोग सारा बिहार के तमाम मुखिया वहाँ जो है दलित को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मजदूरों को कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार का जो है दो नीति है, सरकार, केंद्र सरकार और जो है बिहार सरकार का ये नीति के कारण मजदूरों का काम कार्य नहीं मिल रहा है। हम लोग जो है देने से असमर्थ हैं, क्योंकि उसमें बहुत सा समस्याएं उत्पन्न कर दी है केंद्र सरकार, जिसके चलते पूरा मुखिया बिहार सरकार, बिहार के अंदर वो कोई काम नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग नहीं करेंगे जब तक सरकार इस पर जो है पूर्ण रूप से हम लोग को समर्थन नहीं देती है। तो सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? पूर्व पंचायती राज मंत्री ने तो कहा था कि सुरक्षा देंगे। पूर्व जो है मंत्री हम लोग सम्राट चौधरी ने हम लोग आश्वासन दिए थे कि पूरे बिहार के अंदर जितने भी नवनियुक्त जो है मुखिया जीत करके आए हैं, उन लोगों का लाइसेंसी जो है राइफल देंगे, लाइसेंसी गन देंगे, लाइसेंसी जो है लोग देंगे। लेकिन जो है सरकार असमर्थ है। हम लोगों को मुखिया कितने अभी जो है इस दुनिया से चले गए हैं, सिर्फ जो है सुरक्षा के लेकर के हम लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमारे शिरघाटी प्रखंड में ऐसे कई व्यक्ति हैं मुखिया जिनको जो है दबंग लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने धमकी से धमकाया है, मचाया है, बवाल मचाने का काम किया है। लेकिन हम लोग अपने कार्य में पूर्ण रूप से पूरी जो है 100% जो है भागीदारी दे रहे हैं। हम लोग सुरक्षा को डिमांड कर रहे हैं। सरकार अभी तक उस पर निर्णय नहीं ली है। तो इस मुद्दों को लेकर के तो आप लोग 16 मार्च को धरना प्रदर्शन भी किए थे। हम लोग सारे जो है धरना प्रदर्शन और जो है सरकार को अवगत कराया है कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए, हम लोग को अपनी जान, माल, बाल बच्चों, परिवारों का सुरक्षा चाहिए। तब जो है हम लोग अपने दूसरे को अपना जो है चिलिम पंचायत या अपने जो है पंचायत में जा कर के सुरक्षा महसूस करें। इसके लिए सरकार जो है जिम्मेदार होगी। अगर हम लोग के साथ किसी तरह से कोई परेशानी, कोई भी मामला आता है तो ये सरकार पूरा जो है दोषी करार दिया जाएगा। अधिकारों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अधिकारों में आप लोग का 29 निगम है, अधिकार हैं, जिसमें आपको कार्य करना है, उस कार्यों में भी कटौती किया जा रहा है। ये सिर्फ जो है सरकार ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं करती है, कागज़ पर है कि मुखिया ग्राम पंचायत बहुमूल्य चीज़ है, बहुत मजबूत चीज़ है। लेकिन धरातल पर, ज़मीन पर कुछ नहीं दिखती, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि धरातल पर काम हो। सिर्फ ज़मीनी पर जो है कोई काम नहीं होता, कागज़ पर काम होना चाहता है, ये सरकार चाहती है। इसलिए हम लोग सबसे पहले ये कहेंगे, सरकार से डिमांड करेंगे कि हम लोग को जितनी जो है आवश्यकता है, हम लोगों की जितना भी ताकत है, जो हमारे संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत को जो दिया गया है, उसको हमारे जो है ज़मीन पर उतारा जाए। तब हम लोग जो है खुल करके और जनता के बीच में काम करने का काम करेंगे। जी बताइए कि भारत का संविधान एक है, कानून एक है, फिर अधिकारों में भेदभाव क्यों? MP MLA का भी कार्यकाल 5 साल का, भी आपका भी कार्यकाल 5 साल का है, तो फिर उन लोगों को पेंशन मिलता है, आप लोगों को नहीं? बिल्कुल, हम लोग जो है इस चीज़ को भी सरकार से मांग रखा है कि सरकार जो है 5 वर्ष से जीत करके जो है विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। हम लोग भी 5 साल के लिए जो है ग्राम पंचायत में आए हैं, हम लोग को भी जो है पेंशन चाहिए। हम लोग पेमेंट 1 साल हो गया, अभी वेतन, अभी मानदेय नहीं मिला। अब तक जो है भूखे पड़े हुए लोग जो है कितने जो है ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, इस काम से वंचित हैं। हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग डिमांड किया है, सरकार से मांग की है 16 तारीख को कि हम लोग भी सरकार हमको ये काम दे, ताकि जो है हम लोग को भी जो है महसूस हो कि अगर 5 साल के बाद हम लोग जो है हार भी जाते हैं तो कम से कम पेंशन मिलनी चाहिए, मानदेय टाइम पर मिलनी चाहिए, हम लोग को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम लोग को जितनी ताकत है वो मिलनी चाहिए। ये सारे लोग सरकार से हम लोग मांग किया है। अच्छा, लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर क्या स्थिति है आपके पंचायत? हमारे के यहाँ अभी 2य चरण का कार्य जो है चल रहा है। हमारा पंचायत चिलिम पंचायत शिरघाटी प्रखंड के अंतर्गत जो है हम लोग जो है चालू जो है बन रहा है। हमारे के यहाँ WPO जो है जो निर्माण है स्वच्छता के अधीन, ये काम चालू है। बहुत जल्द हमारे के यहाँ पंचायत में इस काम को जो है चालू करने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत और अदरवाइज़ जो शिरघाटी प्रखंड के जो पंचायत हैं, कचौड़ी पंचायत है, बार पंचायत है, इसमें स्वच्छता, लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कार्य चालू है।
अच्छा, ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन होना चाहिए। क्या आपके पंचायत में है? बिहार सरकार भवन हमारे शेरघाटी प्रखंड के अंतर्गत 3 पंचायत में अभी नहीं है, और जो आ चुका है वो भी हम लोग शेरघाटी प्रखंड के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के अनुसार हम लोगों को अवगत करा दिया गया है। आपके पंचायत में भी? हमारे के यहाँ भी जो है चिलिम पंचायत में भी आने वाला है, अभी आया नहीं है। ज़मीन चिन्हित कर दिया गया है, अमीन जो है नापी मापी करके दे दिया गया है, रिपोर्ट भेज दिया गया है, आगे इसका कार्य जो है जारी है। तो आपने सुना कि जिस तरह से सरकार भवन को लेकर, सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर क्या कुछ इन्होंने कहा। अंतिम सवाल आपसे मेरा ये है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जाति जनगणना से हम लोग को ये पता चलेगा कि जो है पूरा बिहार के अंदर किस जाति से कितना जो है संख्या है, इससे हम लोगों को आने वाला दिन में बहुत फ़ायदा होगा। इससे जो है हम लोग को ये जनसंख्या उसकी जो है भागीदारी मिलेगी और उससे जो है हम लोग को आगे फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ही करते हैं कि इस पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट बनाने के लिए क्या कुछ सोचे, क्या रोड मैप है? हाँ, हमारा रोड मैप है। सबसे पहले जो है गली है, नली है, स्वास्थ्य है ना, आंगनबाड़ी है, बच्चों की जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो, ANM का निर्माण जो है हमारे यहाँ डिपुट हो, ये सब हम लोगों ने चिन्हित किया है। हमारा कार्य जो है जारी है। हो सकता है कि अगर गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर जो है मॉडल पंचायत के रूप में जाना जाए तो चिलिम पंचायत ही जाना जाएगा, ये पूरी मेरा विश्वास है। पूरे शेरघाटी में? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना कि क्या कुछ इनका कहना है, मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करना है, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि जिस तरह से जो संविधान है, कानून है, फिर अधिकारों में कटौती किया जा रहा है, इसके साथ साथ सुरक्षा को लेकर, मनरेगा की जो स्थिति है, मजदूरों को जो मजदूरी दिया जाता है बहुत ही कम है, तो इनमें भी बढ़ोतरी को लेकर के भी जितने भी बिहार के मुखिया हैं राजभवन मार्च किए थे, धरना प्रदर्शन भी हुआ था 16 मार्च को, और इन लोगों का 20 सूत्री मांग को लेकर के इन्होंने ज्ञापन सौंपने का भी काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, प्रखंड में। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।